बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मौसमियाती तब्दीली को हमने पाकिस्तान में कुछ इतना सीरियसली नहीं लिया हुआ, हालांकि हम पहले उन 10 मुल्कों में से हैं जिन पर मौसमियाती तब्दीली के बहुत ज़्यादा ख़राब, डेंजरस, ख़तरनाक असरात होंगे। आप सिर्फ 2020 से ले लीजिए, कराची का तबाहकुन सैलाब और बारिशें, सिंध में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जनूबी पंजाब में बारिशों और सैलाब की तबाही। अब आगे चलें तो आप आजकल के उसमें सिनेरियो में उसमें आ जाएं। पिंडी में जो अनप्रेसिडेंटेड ज़ालाबारी हुई, इस तरह के ओले वहाँ कभी नहीं पड़े थे। कितना नुकसान हुआ गाड़ियों का, लोगों के घरों का। इसके बाद आप रिसेंट बारिशों को लें, पिंडी में और इस्लामाबाद में जिस किस्म की तबाही हुई है, ये कम की जा सकती है। इनफैक्ट इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो हमें वो प्रोग्राम बनाने चाहिए जिनसे ये मौसमियाती तब्दीली तो होगी, बारिश तो होगी, फ्लड तो आएगा, लेकिन उससे हम मुस्बत तरीके से उसको फ़ायदे में कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो अब पहाड़ी इलाकों में और दूसरी जगह पर भी हमारा वार्निंग का सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि एक प्रोग्राम, एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, ये हमें करना पड़ेगा ताकि फूल प्रूफ सिस्टम हो वार्निंग का। उसके बाद जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तो जब आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड रेन होगी या सैलाब आएगा, तो ट्रैफिक को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ पत्थर आते हैं नीचे सड़कों पर। तो और उसके लिए क्रूज को तैयार रखें, तो वो जब और ये जैसे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान ना हो। अब हम आ जाते हैं इस तरफ के इसके असरात को कैसे कम कर सकते हैं, उसके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि पहले 10 मुल्क, ये एक स्लाइड में आएगा, वो स्लाइड आप देखिए कि पहले 10 मुल्क जो मौसमियाती तब्दीली में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो कौन से हैं। उसमें पाकिस्तान का नंबर है और उसमें लॉसेस को प्रिडिक्ट किया हुआ है कि क्या लॉसेस होंगे। तो हमारा जो एक मसला है वो ये है कि ज़्यादा बारिशों में लोकल टेम्परेचर का बढ़ना। लोकल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि हमारी इमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ओपन डम्प्स हैं जिनसे मीथेन गैस निकल रही है, हमारी इंडस्ट्री में रेगुलेशन नहीं है। हम लोग रेगुलेशन जो हैं उससे कंप्लायंस को हमें बहुत सख्त करना पड़ेगा। और ओपन डम्प्स जितने भी हैं, ये एक बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। इनके इमिशंस वो अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं और वो हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ये अनलाइन डम्प्स का भी हाथ है। तो इनको हमें बंद करना चाहिए और इंजीनियर डिस्पोजल साइट्स बनाने चाहिए। तो इस मौजू पे कि लैंडफिल्स को कैसे क्लोज करना है और नए लैंडफिल्स कैसे बनाने, हम एक और प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो मोटी मोटी बातें हैं वो 3 या 4 स्लाइड्स के ज़रिए आपको
ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے پھر ایک مرتبہ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو یہ باور کروائیں کہ بھئی ایک دفعہ آ گیا تو 2 دفعہ آ گیا، 3 دفعہ آ گیا سیلاب، یہ کنٹینیوس نہیں ہونا چاہیے۔ سوری اگر آپ کو اس میں میرے ویلاگ میں ایک مکھی سیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو معاف فرمائیے گا، وہ کہیں سے آ گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔